जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस स्पेशल सीरीज में, जहां पर कि हम बाबा साहब द्वारा किए गए कामों को समझने की कोशिश करते हैं। उनके जीवन में प्रतिदिन यानी कि हर तारीख को क्या क्या घटनाएं घटी थी, उन्होंने क्या क्या काम किए थे, इस चीज़ को मैं विस्तार से आप लोगों के सामने रखता हूँ। इस तरह का कंटेंट पूरे यूट्यूब पर, पूरे डिजिटल स्पेस में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ढूंढ के आ जाइएगा और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिएगा पूरा ध्यान से और शेयर कीजिएगा। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने वीडियोस भी जाकर देखिए। बहुत सारी अलग अलग सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी हैं, सब पे वीडियोस आते हैं, तो उनको फॉलो कीजिए। ये एक डिजिटल लाइब्रेरी है, ये समझ लीजिए। आपकी विचारधारा को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ये बहुजन साहित्य का जो यूट्यूब चैनल या वेबसाइट है। वेबसाइट पर हालांकि कम कंटेंट है, लेकिन उस पर भी मैं फ्लो बढ़ा रहा हूँ क्योंकि अकेला काम करता हूँ। और जितने भी लोग अलग अलग जगह रह रहे हैं, विदेशों में, भारत में, जो सक्षम है, जो पैसा कमा रहे हैं लेकिन समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, तो हम जैसे लोगों को डोनेट करें। हम लोग कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, रिस्क लेते हैं, थ्रेट हमें आती हैं, जान से मारने की धमकियां मिलती हैं हमें, लेकिन उसके बाद भी हम लोग काम कर रहे होते हैं। इस काम की वजह से हमें कोई बाहर जाके नौकरी मिलती नहीं है। तो समझिए इस चीज़ को कि हम लोग को फाइनेंशियल एड की ज़रूरत होती है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करें, जिससे कि हम लगातार अपना काम कर पाएँ। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि 7 मई को बाबा साहब के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी थी। चलिए शुरू करते हैं। 7 मई और 8 मई 1932 को, 7 और 8 मई 1932 डॉक्टर BR अम्बेडकर ने शाम को मुन्नुस्वामी पिल्ले की अध्यक्षता में कामठी, नागपुर में अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस में भाग लिया। इसमें देश भर से 15,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया था। सम्मेलन में राजा मुंजे समझौते को खारिज कर दिया गया और इसने अल्पसंख्यक समझौते को दलित वर्गों की मांग में से सबसे कम मांग के रूप में घोषित किया। डॉक्टर अंबेडकर ने सम्मेलन का मार्गदर्शन किया, जिसमें 1 दर्जन प्रस्तावों को भी अपनाया गया। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर और अल्पसंख्यक संधि के साथ खड़े होने की घोषणा करते हुए निष्कर्ष निकाला। मतलब जो बाबा साहब के जो मुद्दे हैं उनके साथ जो अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस है वो खड़े हो रही है, और अल्पसंख्यक की जो संधि है उसके साथ। इससे पहले सुबह 9 बजे उनका स्वागत 5,000 लोगों की एक विशाल भीड़ द्वारा किया गया, जिसमें कि नारे लगे, डॉक्टर अंबेडकर अमर रहें, लॉन्ग लिव डॉक्टर अंबेडकर के नारे के साथ उनका स्वागत किया गया था। हरदास एलन अध्यक्ष और तुलाराम सखारे ने कांग्रेस के सफल संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 7 मई 1941, 7 मई 1941 डॉक्टर अंबेडकर जनता एक पत्रिका थी उनकी, में बुद्ध जयंती और उनके राजनीतिक महत्व पर एक संपादकीय लिखते हैं। वे कहते हैं, ब्राह्मणवाद लोकतंत्र का खंडन है, ब्राह्मणवाद लोकतंत्र के साथ असंगत है। यदि आप लोकतंत्र चाहते हैं तो आपको चातुर्वर्ण को समाप्त करना होगा। वे लिखते हैं, चूंकि राम, कृष्ण और गांधी ब्राह्मण धर्म के अनुयायी हैं, इसलिए लोकतंत्र की स्थापना के लिए उनका उपयोग कहीं नहीं है। अगर किसी को सम्मान दिया जा सकता है तो वह केवल बुद्ध हैं। इसलिए हिंदुओं को सामाजिक और राजनीतिक रक्त शुद्धिकरण के लिए बुद्ध की शिक्षाओं को जानना और उन्हें याद करना नितांत आवश्यक है। 7 और 8 मई 1943, 7 और 8 मई 1943 को माननीय डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बॉम्बे में स्थायी श्रम समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें श्रम कल्याण, युद्ध उत्पादन, कुशल और अर्धकुशल कर्मियों के रोजगार, औद्योगिक विवाद और श्रम समस्याओं पर सांख्यिकी जानकारी के संग्रह पर चर्चा की। स्थायी श्रम समिति की स्थापना का विचार डॉक्टर अंबेडकर का था। उपरोक्त बैठक में संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में स्थापित समितियों की तर्ज पर कम से कम कारखानों और औद्योगिक इकाइयों में संयुक्त श्रम बंधन समिति की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। दूसरा प्रस्ताव रोजगार कार्यालय की स्थापना का था, जो बहुत नया था। रोजगार कार्यालय भारत के अंदर आपको पता है हर जिले में है, तो वो किसका प्रस्ताव था? डॉक्टर BR अम्बेडकर का। याद रखिएगा इस चीज को। और तदनुसार बेरोजगार, कुशल और अर्धकुशल श्रमिक तकनीशियों के लिए रोजगार के अवसर खोजने के लिए केंद्र स्थापित किए गए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने गरीबों और वंचितों के लिए विशेष योजना के साथ देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत विचार किया था और उस सभा में बहुत सारी चीजें बताई थी। ये एक नोट है, SC ST के लिए जो विशेष घटक जो बनाए जाते हैं, जो जनजातियों के लिए जो उप योजनाएं बनाई जाती हैं, ये सारी जो चीजें हैं वो डॉक्टर अंबेडकर का जो आर्थिक विचार है, बाबा साहब के जो आर्थिक विचार हैं उसमें बहुत आगे हैं। मतलब बाबा साहब चाह रहे हैं कि SC और ST यानी कि जो दलित और जो आदिवासी हैं उनका आर्थिक विकास भी हो।
लेकिन पिछले इतने सालों में कितना क्या हुआ है आप सबको पता है। 7 मई 1944, 7 मई 1944 राव बहादुर एन शिवराज की पत्नी श्री मिनम्बल शिवराज ने मद्रास के वुडलैंड्स होटल में डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में एक चाय पार्टी की व्यवस्था की। अंबेडकर को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि दक्षिण भारत में अनुसूचित जातियों की महिलाएं ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं और स्कॉलर हैं। बाबा साहब को 5:30 बजे दूसरी सभा में जाना था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वहां पर 6:30 बजे तक चर्चा की। 7 मई 1947, 7 मई 1947 को डॉक्टर अंबेडकर ने ठाकरे एंड कंपनी लिमिटेड बॉम्बे द्वारा प्रकाशित भारतीय मुद्रा और बैंकिंग के इतिहास के नए शीर्षक के तहत रुपए की समस्या का दूसरा संस्करण जारी किया। कब? 7 मई 1947, द प्रॉब्लम ऑफ रुपी। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिल रहा होगा। मेरी मेहनत थोड़ी तो रंग ला ही रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को बहुजन साहित्य का काम पसंद आता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, फाइनेंशियल हेल्प करें। उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं या फिर एक बार भी भुगतान कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी ऑथर के साथ, फिर किसी किताब पर चर्चा के साथ, फिर किसी बुक रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।